Hello dear students, this is Kumar from RP Senior Secondary School, Kharekhan, Sirsha. So students, I am your physics tutor. So students, come to our topic. Today we will discuss class 9th physics chapter number 1st, that is motion. So students, what do you mean by motion? Motion आखिर कहते किसे हैं? Motion. An object is said to be in motion when it changes its position with respect to time. So students, motion उसे कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा गति. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. फॉर एग्जांपल, मूविंग बस, मूविंग बाइसाइकिल. देखिए बेटा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये क्या है? ये मोशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस कैमरे के सामने आप देखो मूव कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक सेकंड में यहां हूं तो एक सेकंड में मैं यहां जा रहा हूं, तो ये क्या होगा बेटा? मोशन. सो स्टूडेंट, मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल, मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, मूविंग बाइसाइकिल, एनीथिंग व्हिच इज मूविंग इज इन मोशन. नेक्स्ट स्टूडेंट है बेटा हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट. रेस्ट किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जैसे मोशन के अंदर हमने पढ़ा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी प्रकार हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे. क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल, देखिए बेटा, ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर क्या है? रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये मूव करने लगता है, तब ये मोशन में आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेस्ट किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट. नेक्स्ट जो है बेटा हम कर रहे हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा, हम करेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस किसे कहते हैं बेटा? डिस्टेंस, दूरी. डिस्टेंस इज डिफाइंड द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो टोटल पाथ वो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट था, इस ए पॉइंट से चला और वो इस तरह से मूव करता हुआ किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है और कहां पहुंच गया? बी पे. कहां पहुंच गया? बी पे. सो सपोज दैट कि ए से बी इस डायरेक्शन में जाने से जो टोटल डिस्टेंस बन रहा था, मान लीजिए कि वो कितना है? 100 किलोमीटर. कितना है? 100 किलोमीटर. सो जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, क्या पाथ कवर कर रहा है? ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, इस पाथ से जाता हुआ कहां पहुंच गया? वो बी पे पहुंच गया. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 100 किलोमीटर. कितना किया? 100 किलोमीटर. सो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस को हम बेटा मेजर करते हैं, जो एसआई यूनिट है इसकी डिस्टेंस की, वो क्या है बेटा? मीटर. क्या है? मीटर. एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो डिस्टेंस को मेजर करने की है, वो क्या होती है बेटा? मीटर. क्या होती है? मीटर. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. क्या है? डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और इस तरह से पाथ को वो कवर करता हुआ कहां पहुंचा था? बी पे. ए से बी में जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ है? मैंने माना था 100 किलोमीटर. लेट अस सपोज वो कितना था? 100 किलोमीटर. अब मैंने क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में? शॉर्टेस्ट path covered by an object, or you can say that the shortest distance between the 2 points. अब देखिए बेटा,
ए से बी जाने के लिए मुझे ये पाथ फॉलो करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखूं वो क्या है, ए से बी, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है। अब जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट कि ए से बी अगर मैं जो शॉर्टेस्ट पाथ देख रहा हूं वो कितना है, 10 किलोमीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। उसके बाद क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी जो यूनिट होती है, इसको मेजर करने की जो एसआई यूनिट्स हैं बेटा वो क्या है, मीटर। इसको भी हम किस में मेजर करते हैं बेटा, मीटर में। इसको एक हम डायग्राम से समझते हैं बेटा। एक और मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझते हैं बेटा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चला और वो पहुंचा कहां, कुछ समय के बाद बी पे पहुंचा, कुछ समय बाद वो बी पे पहुंचा। अब वो इस बी पॉइंट से कहां गया, कहां गया, सी पॉइंट पे। अब ए और बी के बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं वो कितना है, सपोज दैट कि वो 10 मीटर है, और बी और सी के बीच में भी कितना है, सपोज दैट कि ये 10 मीटर है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट था, ए से चला सी पे पहुंचा, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल पाथ कितना कवर किया, 20 मीटर। तो टोटल पाथ, ये जो टोटल पाथ है यही होता है हमारा डिस्टेंस। टोटल हो गया 20 मीटर। अब वो कहता है कि ए और सी के बीच में डिस्टेंस इतना है, ये हमारा होता है डिस्टेंस, और ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम चेक करेंगे इस तरह से, ठीक है बेटा। सो ए से सी मैं चेक कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो वही शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा बिटवीन ए एंड सी, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, एक ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारी क्या बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। इसके अंदर हम क्या, इसको देखो, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है हमारा बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यू कैन से दैट जब हम स्क्वायर को उठाएंगे तो यहां क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 अंडर रूट 200 मीटर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, एंड दिस इज called displacement. So distance is the actual path covered by an object and displacement is the shortest path between the 2 points. आगे इसके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन और बचा है हमारा। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बेटा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज वाई डिस्टेंस भी क्या है हमारा, स्केलर। दैट इज वाई हम इसे स्केलर बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे ए से बी गया, पहले इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। ए से बी पहुंचा, ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता आ रहा है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इस ए से बी का एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब एक मात्रा है, जिसको हमने क्या लिखा, 100 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए मैंने क्या बोला था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब ए से बी के बीच की दूरी। यहां एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि ए से बी ही मुझे जाना है, ए से बी की डायरेक्शन। एक तो डायरेक्शन आ गई, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 10 मीटर आई या 10 किलोमीटर आई, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए बेटा जीरो कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि ए से बी, मैं डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं कि डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है हमारा। मैंने क्या किया, ए और बी दो पॉइंट ले लिए और इनके बीच में लेट अस सपोज की जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई पर्सन है, ए से बी गया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया 10 मीटर। और फिर ये क्या हुआ, ए से बी गया तो इसने टोटल पाथ कवर किया 10 मीटर, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस की वैल्यू है। इसका मतलब कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर मैं इस ए और बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी अब 10 मीटर ही होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन ए एंड बी वो भी कितना है 10 मीटर, और जो एक्चुअल पाथ है वो भी कितना है 10 मीटर। तो डिस्टेंस 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा, और साथ ही साथ ये 10 मीटर क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। अब सेकंड केस, मान लीजिए कि वो पहले ए से बी गया तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अब वो वापस बी से ए आ रहा है, वापस बी से ए आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर गया था 10 मीटर तो वापस भी 10 मीटर आएगा। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 20 मीटर, क्योंकि 10 मीटर जाना और 10 मीटर आना, टोटल डिस्टेंस मेरा 20 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन ए से शुरू हुआ था, बी पे पहुंचा और वापस बी से चल के कहां पहुंचा, ए पे ही पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और ए, क्योंकि ए से चला था ए पे ही आया, तो ए और ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो जीरो ही तो होगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। सो डिस्टेंस 20 मीटर, आना और जाना दोनों, लेकिन जब वो ए से बी गया और बी से वापस आया, ए से चला था ए पे ही वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव, पहले मैंने बात किया कि डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव कब होगा, और फिर मैंने बात किया कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो कब होगा। अब हम बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। सपोज कि वो वापस बी से ए आया, लेकिन अब वो ए से भी आगे निकल गया सी पे, ए से आगे निकल गया सी पे, और मान लिया कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर। इस केस में यहां पर जीरो हो गया, और अब जीरो से वो कहां आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा -5 मीटर, -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब ए से बी जाएगा तब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा, जब बी से वापस फिर ए पे आएगा तब डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो ए से भी आगे चला जाता है कुछ डिस्टेंस पे, मान लिया कि ए से सी पे गया और वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है ए से आगे, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ आ गई ना आपको, तो ये चैप्टर समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ये है ए, ये है बी और ये है सी। मान लीजिए कि ए से बी कोई ऑब्जेक्ट चला और उसने जो डिस्टेंस कवर किया, लेट अस सपोज 5 मीटर, कितना 5। उसके बाद बी से सी गया, लेट अस सपोज 2 मीटर। ए से बी आया 2 मीटर और बी से सी गया कितना 3 मीटर, और सी से ए गया कितना, मान लीजिए कि वो आया 5 मीटर, कितना आया 5 मीटर। सो अब जो अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, मतलब वो ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला सी पे पहुंचा, ठीक है, सी से चला वापस ए पे पहुंचा। अब मगर टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस 2 + 3 + 5, दैट इज 5 और 3 8 और 2 10। टोटल जो मेरा डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट
इसी एग्जांपल को ही मैं देखता हूं। मान लिया कि वो ए से बी गया है 3 मीटर और बी से सी गया है 4 मीटर। ए से बी गया है 3 मीटर, बी से सी गया है 4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और सी। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, राइट एंगल दिख रही है, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। सो h इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वेयर b is base is perpendicular. So b base का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 दैट इज 25 अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 मीटर। तो ये आ गया कितना 5 मीटर। अगर मैं इस केस में देखो डिस्टेंस की बात करूंगा इस केस के अंदर तो वो 12 मीटर होगा। 3 प्लस 4 7 और 5 12, डिस्टेंस तो मेरा होगा 12 मीटर, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं वो कितना है 5 मीटर। तो ये क्या है इससे छोटा ही है ना, तो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट द शॉर्टेस्ट पाथ और यू कैन से दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो ये बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, आई होप कि समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है बेटा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कि टाइम मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की तब आफ्टर 1 सेकंड सपोज दैट कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, लेट अस सपोज 5 मीटर। उसके बाद आफ्टर फिर 1 सेकंड, मतलब पहले 1 सेकंड, उसके बाद क्या आएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, नेक्स्ट फिर 5 मीटर, नेक्स्ट 3 सेकंड में 15 मीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड के बाद वो 5-5 मीटर का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। दैट मींस इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको मैं डायग्राम से शो कर देता हूं बेटा। मान लीजिए ए से बी गया, ए से बी का डिस्टेंस था 5 मीटर और ए से बी जाने में टाइम कितना लगा 1 सेकंड। फिर वो कहां से कहां गया, बी टू सी गया, बी टू सी जाने में भी उस डिस्टेंस कितना था 5 मीटर और टाइम कितना लगा 1 सेकंड। सी टू डी डिस्टेंस इज 5 मीटर, कितना लगा 1 सेकंड। डी टू ई टाइम 1 सेकंड और डिस्टेंस 5 मीटर। हर 1 सेकंड के अंदर वो कहां कितना चल रहा है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। सो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड इट एज यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बेटा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो बेटा इसकी भी डेफिनेशन उससे बिल्कुल अपोजिट है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए से बी मूव किया, मान लीजिए कि 1 सेकंड में वो कितना मूव किया 10 मीटर। बी से सी 7 मीटर आया, तो यहां उसको बी से सी 7 मीटर चलने में उसको टोटल 2 सेकंड लगे। सी टू डी आने में उसको मान लीजिए कि 15 मीटर था सी टू डी का डिस्टेंस और इसको यहां आने में 5 सेकंड लगे। यहां पर उसको 10 सेकंड लगे और डिस्टेंस था सिर्फ 2 मीटर। डी टू ई, डी टू ई आने में उसको कितना लगा 2 मीटर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ए से चला बी पे 5 मीटर 1 सेकंड में, बी से सी गया, इनके बीच में जो दूरी है 10 और यू कैन राइट 12 मीटर इन 5 सेकंड। सी टू डी गया 18 मीटर इन 11 सेकंड। डी टू ई गया इन 1 सेकंड और इसने डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए लेट अस सपोज 15 मीटर। तो अब देखिए बेटा, ना तो यहां डिस्टेंस इक्वल हो रहा है कवर कर रहा है, ना ही टाइम इंटरवल सेम है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल थे।
सो एग्जांपल डेफिनेशन थी, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आपने अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन अपने ट्रैक से प्लेटफॉर्म से चलती है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। किसमें होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसके बाद आपने कार देखी होगी, जब वो रोड में चलती है, रोड पे चलती है इन दी ट्रैफिक में चलती है, तब वहां पर भी क्या होता है, एक बार तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जैसे ही कोई चीज आगे आ जाती है उसे एकदम से एक्सेलरेटर से पैर हटाना पड़ता है और ब्रेक लगानी पड़ती है, वहां पर भी नॉन मोशन है। उसके जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल क्या होता है? मान लीजिए मैंने छत से कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, तो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, किसी फोर्स के मतलब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, प्रभाव नहीं है, सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो नीचे आ रहा है, वहां पर फ्री फॉल होगा। और उस केस में भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, वहां पर भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा बेटा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस, ये मान लीजिए कि डिस्टेंस था और ये क्या है? टाइम। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म मोशन को ड्रॉ करना चाहूं, ये टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, ये एक एक सेकेंड का गैप है। मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25। एक सेकंड में वो 5 मीटर गया, अगले एक सेकंड में फिर वो 5 मीटर गया, अगले एक सेकंड में फिर वो 5 मीटर गया, अगले एक सेकंड में फिर वो 5 मीटर गया। तो जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसका जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं देखना चाहूं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करता हूं, उस केस के अंदर देखो 1, 2, 3, यहां मेरा टाइम है और यहां मेरा क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहा हूं मैं इसका 4, 5 और 6। ये टाइम है इन सेकंड, डिस्टेंस है मेरा 5, 10, 15, 20। अब इस केस में देखो, पहले एक सेकंड में वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर गया, 2 मीटर गया। उसके बाद अगले 2 सेकंड में वो कितना गया? 13 मीटर। 13 मतलब टोटल 15 पे आ गया। उसके बाद जब वो नेक्स्ट 1 सेकंड में चला, तो मान लीजिए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर। तो अगर मैं इस ग्राफ को, अगर इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो मैं देखूंगा एक कर्व्ड लाइन आएगी मेरे पास। देखो इस तरह से कर्व बन जाएगी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड लाइन आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो टॉपिक है हमारा स्पीड। डिफाइन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब स्पीड क्या होता है? समय के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट कितनी गति को, कितनी दूरी को तय कर रहा है, वो उसकी स्पीड कहलाती है। सो स्पीड क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सिंपल सी भाषा में आप इसे कह सकते हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। अब इस स्पीड को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होती हैं, ठीक है? मान लीजिए कि डिस्टेंस मेरा हम मेजर करते हैं मीटर में। जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम हम किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। सो द एसआई यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स बोल देते हैं इसको, या फिर मीटर पर सेकंड। इस तरह से, तीनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो द यूनिट्स टू मेजर द स्पीड इज मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये है मेरा ये हमारी स्पीड है बेटा। अब उसके बाद इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सपोज दैट, स्पीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट था, इसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर और टाइम लिया उसने 25 सेकेंड। मतलब 100 मीटर को कवर करने में 25 सेकेंड लिया। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं, मुझे फॉर्मूला पता है कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस उसने कवर किया 100 मीटर, टाइम कितना लिया? 25 सेकेंड। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, मेरे पास जो आंसर आएगा, मेरा जो इसकी स्पीड आएगी, वो कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा कि हम स्पीड को मेजर किससे करते हैं बेटा? स्पीडोमीटर से। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया बेटा। स्पीड
स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा स्पीडोमीटर। आपकी गाड़ी में, बाइक्स में, गाड़ियों में सबके अंदर लगा होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज निकालनी है हमें किसी भी चीज की एवरेज स्पीड। अभी मैंने बात की स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से चला, सपोज दैट कि वो एक सिरसा से चला और वो आ रहा है खैरेखां तक, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सेम स्पीड से तो नहीं आएगा और हर एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा। मान लीजिए कि वो पहले आया, वो चला और एयरफोर्स तक आया हमारे यहां से, उसने जो डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सपोज दैट ए से सी आ गया, उसके बाद बी से सी आया आगे और मान लीजिए कि उसने 20 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये ए से चला और बी पे पहुंच गया। अब मुझे क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 प्लस 50 दैट इज 70। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? सॉरी टाइम, टोटल टाइम कितना लिया 70 मीटर को कवर करने के लिए? 10 प्लस 20 दैट इज 30 सेकेंड। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसकी एवरेज स्पीड लगी वो क्या लगी? सॉरी एवरेज स्पीड निकल के 7/3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा? इक्वल डिस्टेंस। अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी ना। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने क्या बताया था आपको? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी यही है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? देखिए अभी हमने स्पीड को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as velocity. So rate of change of displacement is known as velocity and rate of change of, अगर displacement की जगह distance कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? मेरी speed हो जाएगी, ठीक है। So इसकी यूनिट्स भी क्या होते हैं बेटा? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। सेम ही होते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, वेलोसिटी और स्पीड की जो मेजर करने की यूनिट्स हैं वो सेम है, दोनों की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड ही है। बस फर्क कितना है, जो वेलोसिटी है मेरी ये क्या होती है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर। बिकॉज इसके पास स्पीड मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जो स्पीड होती है उसके पास क्या होता है? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैं अगर कोई रोड पे कार जा रही है तो मैं सिर्फ उसको देख के यही बता सकता हूं, सिर्फ यही मैं बताता हूं कि एक कार जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मैं क्या कहूंगा? मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, मैंने सिर्फ एक वैल्यू बताई कि उसकी स्पीड कितनी थी, 80 मीटर पर सेकंड। मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, ए से बी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, बप्पा से सिरसा, सिरसा से बप्पा, कहीं भी, मतलब किसी भी विलेज का नाम ले लीजिए आप, सिरसा से फतेहाबाद जा रही है, फतेहाबाद से सिरसा, मैंने कहीं डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ बोला कि उस गाड़ी की जो गति थी, स्पीड थी, वो 80 मीटर पर सेकंड थी। तो इसलिए स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और ना ही कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे बोलते हैं कि उस गाड़ी की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी। ये बात हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी, जो भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो उसकी स्पीड तो 0 ही होगी ना। सो स्पीड कभी भी हम 0 नहीं बोलते, ठीक है। उसको सिंपली बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बस बात खत्म।
ऐसे ही वेलोसिटी है